गुड मॉर्निंग +1 क्लास। डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा हम डिस्कस कर रहे हैं। डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा है जो उसके अंडर सीड बियरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व हैं। दो मेन टाइप के प्लांट्स रहेंगे, एक है जिम्नोस्पर्म्स, दूसरे हैं एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स हैं जो उनमें जो सीड्स हैं वो होंगे नेकेड। नेकेड सीड्स का मतलब है ओवरी से सीड्स कवर्ड नहीं है, जबकि जो एंजियोस्पर्म हैं उनमें सीड्स कवर्ड रहेंगे विद द हेल्प ऑफ ओवरी। ओवरी ने सीड्स को कवर कर रखा है। जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है, जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है जिससे मेल और फीमेल गेमेट की फॉर्मेशन हो रही है, उसके बारे में डिस्कस किया था। सो एंजियोस्पर्म्स में जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें एंथर मेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगा और ओवरी है जो उसके इनसाइड फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आज हम एक कंपैरिजन के थ्रू गैमेट्स की फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। एंजियोस्पर्म्स में क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक कंपैरिजन के थ्रू इसको समझ रहे हैं। ठीक है, कैसे होगा? सबसे पहले बात करेंगे मेल गैमेट की। मेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होगा? जो एंथर है जो कि एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है उसके इनसाइड बनेगा। एंथर के अंदर ये दो लोब हैं, दो लोब के अंदर 4 पोलन सैक बनेंगे। क्या है? दो लोब है, उसके इनसाइड 4 पोलन सैक प्रेजेंट है, मतलब दो इसमें। पोलन सैक में किसकी फॉर्मेशन होगी? पोलन ग्रेन्स की ही फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब ये जो पोलन सैक है इसके अंदर जो सेल्स फिल्ड होती हैं उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, पोलन सेक्स के अंदर क्या फील्ड है? 4 जो पोलन सैक है हमारे पास उसके इनसाइड पोलन मदर सेल फील्ड है। पोलन मदर सेल ऑलवेज रहेंगी डिप्लॉयड, ये बात आप अच्छे से अब तक समझ गए होंगे। अब जो फीमेल गैमेट है उसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? ओवरी। तो ये ओवरी है, ओवरी के इनसाइड बनेगा ओव्यूल। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंथर के इनसाइड क्या बने थे? पोलन सैक। यहाँ पे ओवरी के इनसाइड क्या है? ओव्यूल। उस ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है? मेगास्पोर मदर सेल, ये भी रहेंगी डिप्लॉयड। अब दोनों की दोनों सेल्स हैं डिप्लॉयड, मतलब ये क्या करेंगी? दोनों की दोनों क्या करेंगी? दोनों मियोसिस। यहां से भी मियोसिस होगी और यहां भी क्या होगी? मियोसिस ही होगी। मियोसिस से कैसे सेल्स की फॉर्मेशन होती है? हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होगी। तो मियोसिस हुई जब माइक्रोस्पोर मदर सेल की, तो वहां पे बना माइक्रोस्पोर जो कि क्या था? हैप्लॉइड। ठीक है, मियोसिस से ऑलवेज 4 सेल की फॉर्मेशन होगी, ये मैं बात आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि मियोसिस के 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में 2 सेल बनेगी, फिर मियोसिस 2 है जो उसमें 2 सेल से 4 सेल की फॉर्मेशन होगी। तो मान लीजिए हमारे पास 4 सेल बन चुकी है, 4 में से हम 1 सेल को कंसीडर करके चल रहे हैं। अब ये जो नई सेल बनी है माइक्रोस्पोर मदर सेल से, इसको हम क्या बोल देंगे? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर कैसा है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब एक सेट है क्रोमोसोम का। ये जो माइक्रोस्पोर है ये डेवलप होगा किस में? पोलन ग्रेन में। ठीक है, माइक्रोस्पोर किस में डेवलप हो जाएगा? पोलन ग्रेन में डेवलप होगा। पोलन ग्रेन की 2 लेयर होती है, एक लेयर रहेगी आउटर जिसको बोल देंगे एक्साइन, और अंदर वाली लेयर होती है इंटाइन। अब ये जो पोलन ग्रेन था इसके इनसाइड 2 सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएंगी। ठीक है, एक होगी ट्यूब सेल जो कि ट्यूब की फॉर्मेशन करेगी, जिससे मेल गैमेट फीमेल की ओव्यूल है जो वहां तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरी सेल होती है जनरेटिव सेल। दूसरी सेल कौन सी है? जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल में क्या होंगे? 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होंगे। कितने मेल गैमीट प्रेजेंट है? 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीमेल गैमीट की। मेगास्पोर में हुई, मेगास्पोर मदर सेल थी, उनमें हुई मियोसिस। मियोसिस के बाद क्या बनेगी? 4 सेल्स बनेगी।
तो यहाँ पे बनी है 4 सेल्स। कौन सी सेल्स बनी है? मेगास्पोर सेल्स बनी है। ठीक है, तो ये जो सेल्स बनी है इनको क्या बोल देंगे? मेगास्पोर। और जो कि 4 बनी थी इसीलिए क्या बोल दिए स्ट्रक्चर को? मेगास्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब क्या है? 4 सेल्स। ठीक है, अब इसमें से 3 तो होंगी डीजेनरेट, किसी काम की नहीं होंगी, वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी? खत्म होना शुरू हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी। एक सेल है वो क्या रहेगी? फंक्शनल। मेगास्पोर है जो एक सेल क्या रह रही है? फंक्शनल रह रही है। यहाँ पे जितनी भी सेल बनती है सारी की सारी फंक्शनल होगी, सबकी सब पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो सकती है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही बनेगी क्योंकि एक ही एग की फॉर्मेशन होती है, एक ही फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी। तो मेगास्पोर बन चुका है। यहाँ पे 2 मेल गैमीट बन चुके हैं, यहाँ पे मेगास्पोर टेट्राड बना था। टेट्राड में से एक जो सेल है वो है फंक्शनल। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर था इसके अंदर क्या थी? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट थी ना। अब यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू होगा। किसकी न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू हो रहा है? मेगास्पोर की न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू हो गया। ठीक है, अब ये जो एक मेगास्पोर था जो कि फंक्शनल था, उस फंक्शनल मेगास्पोर को हम क्या बोल देंगे? एम्ब्रियो सैक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एम्ब्रियो सैक। जैसे यहाँ पे माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हुआ? पोलन ग्रेन में। यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया? मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो गया। न्यूक्लियस डिवाइड करेगी, सबसे पहले 2 न्यूक्लियस बनी, 2 से बनेंगी 4, 4 से बनेगी 8 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल कितनी न्यूक्लियस बन गई है हमारे पास? 8 न्यूक्लियस बन गई हैं। ठीक है, अब ये 8 न्यूक्लियस हैं जो इस मेगास्पोर में क्या हो जाएंगी? डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ले लेंगी। ठीक है, मेगास्पोर किसके इनसाइड है? ओव्यूल के इनसाइड है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेगास्पोर किसके इनसाइड है? ओव्यूल के इनसाइड है। ओव्यूल की एक ओपनिंग होती है, उसको क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइलर एंड। क्या है ओव्यूल की ओपनिंग? माइक्रोपाइलर एंड, जिसके थ्रू ये मेल गैमीट इस एम्ब्रियो सैक तक जाएंगे। अब ये 8 न्यूक्लियस थी ना, 8 न्यूक्लियस में से 3 न्यूक्लियस आएंगी इस एंड पे, 3 आएंगी इस एंड पे, और इनके सराउंडिंग में थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म आ जाएगा। मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गई है? सेल में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, 6 न्यूक्लियस आ गई, मतलब 6 सेल बन चुके हैं। लास्ट में बची हमारे पास 2 और न्यूक्लियस जो कि सेंटर में शिफ्ट होगी और इस बड़ी वाली सेंट्रल सेल को ही अपनी सेल मान लेंगी। ठीक है, तो ये लार्ज सेंट्रल सेल को अपनी सेल कंसीडर कर रही है। तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स बनी हुई है। एक तो ये बड़ी वाली सेल और 3 ये छोटी, 3 और 1 4, 4 और 3 7, तो 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस बनी हुई है। फिर इसके बाद क्या होगा? मेल गैमीट आएंगे, पोलन ग्रेन लैंड होंगे स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा से ट्यूब बनेगी, स्टिग्मा के ऊपर ट्यूब बनेगी, ट्यूब से फिर ये जो 2 मेल गैमीट है वो यहाँ पे ये जो सेंटर में प्रेजेंट है ना, ये क्या है हमारे पास? एग है। एग क्या है? फीमेल गैमीट है, तो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन होगी, फ्यूजन के बाद क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? जाइगोट। दूसरी तरफ 2 मेल गैमीट आए थे ना, दूसरा मेल गैमीट क्या करेगा? इस सेंटर वाली न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा? एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी। एंडोस्पर्म क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ग्रोइंग जाइगोट और एम्ब्रियो को। ठीक है, ये जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और इस एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, और ये न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? एम्ब्रियो, ये एंडोस्पर्म प्रोवाइड कर रहा है। जो कैसे बना है? ये जो सेंटर की जो न्यूक्लियस थी ये प्लस में एक जो सेकेंड मेल गैमीट था, इनकी फ्यूजन से क्या बना है? एंडोस्पर्म बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है, हमने प्लांट्स में पढ़े हैं एल्गी, एल्गी पढ़ी है, और क्या पढ़े हमने? ब्रायोफाइट्स पढ़े हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़े। अब हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लांट्स में जो लाइफ साइकिल है वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है? सुनिए ध्यान से। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है? एक के बाद एक जनरेशन रिपीट होती है। मतलब एक फेज रहेगा हैप्लोइड। हैप्लोइड जो फेज होगा उसको हम बोल देंगे हैप्लोन्टिक फेज। हैप्लोइड फेज को हम क्या बोल रहे हैं? हैप्लोन्टिक फेज बोल रहे हैं।
दूसरा जो फेज होता है वो है डिप्लॉइड, उसको क्या बोल देंगे हम, डिप्लॉन्टिक फेज। ठीक है, क्या है, डिप्लॉन्टिक फेज। हैप्लॉन्टिक फेज क्या होता है, गैमेटोफाइट। और डिप्लॉन्टिक फेज क्या होता है, स्पोरोफाइट। ये तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। तो प्लांट्स में ये दो फेज रह रहे हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। अब एक फेज हैप्लॉइड, दूसरा डिप्लॉइड, इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। मतलब हाफ फेज प्लांट का क्या है, हैप्लॉइड, और दूसरा क्या है, डिप्लॉइड है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। इसी चीज को क्या बोल दिया हमने, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब सबसे पहले हमने डिवीजन थैलोफाइटा पढ़ा था, उसी की बात करेंगे। डिवीजन थैलोफाइटा का लाइफ साइकिल क्या होगा, मतलब जो हमारे पास एल्गी हैं उनका लाइफ साइकिल क्या है। एल्गी सबसे लोअर मोस्ट प्लांट है, सबसे पहले डेवलप हुए थे, इतनी एडवांस कैरेक्टर्स उनके पास नहीं है, तो वहां पे डोमिनेटिंग फेज क्या होता है, गैमेटोफाइट होगा। गैमेटोफाइट है, इसका मतलब क्या बने होंगे, वहां पे गैमीट्स भी बने होंगे। गैमीट्स बने हैं तो जाइगोट भी ऑब्वियस है बनेगा, बट ये जो जाइगोट है ये बहुत स्मॉलर टाइम के लिए रहेगा, मतलब डिप्लॉइड फेज है जो वो कंटिन्यू नहीं होगा। एल्गी में जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस हो जाएगी। क्या होगी, एल्गी में जाइगोट में मियोसिस होगी, और मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ा था जाइगोट से तो क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, बट जो एल्गी है वो बहुत लोअर मोस्ट प्लांट है ना, तो वहां पे जाइगोट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, इतना टाइम स्पेन नहीं है उसका, डायरेक्ट वो किस में कन्वर्ट हो गया है, मियोसिस करके स्पोर्स की फॉर्मेशन कर दी। अब ये जो स्पोर्स हैं ये क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बना लेंगे। स्पोर्स ने क्या बना दिया, गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर दी। गैमेटोफाइट क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे, गैमीट से फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट में मियोसिस होगी और स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। तो आपके लिए याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है, एल्गी जो लोअर मोस्ट प्लांट थे वहां पे स्पोरोफाइट फेज नहीं है। स्पोरोफाइट फेज का मतलब क्या होता है कि डिप्लॉइड फेज नहीं रह रहा, पूरा का पूरा जो लाइफ स्पेन है वो क्या, हैप्लॉइड है। अब पूरा लाइफ स्पेन हैप्लॉइड है, इसीलिए एल्गीज में जो लाइफ साइकिल है वो कैसा है, एल्गीज का लाइफ साइकिल होगा हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द फेज है जो प्लांट का वो कैसा है, हैप्लॉइड है। वहां पे गैमेटोफाइट ही परसिस्टेंट है, बहुत लॉन्गर टाइम तक रहेगा। समझिए इस बात को, एल्गीज में लाइफ साइकिल क्या है, हैप्लॉन्टिक, क्योंकि वहां पे जाइगोट में जाइगोट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, वो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, मियोसिस कर रहा है, और मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और वो गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे। सो एल्गीज का लाइफ साइकिल क्या है, हैप्लॉन्टिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।